हैं आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। तो हम अब रिलेशनशिप बिटवीन टी आर ए आर एम आर इन मोनोपोली कर रहे थे, जिसमें रिलेशनशिप मैं ए आर और एम आर का कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने रिलेशनशिप किया था टी आर एंड एम आर का, इसमें मैं ए आर और एम आर का रिलेशनशिप डिस्कस करूँगा आप लोगों से। सो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि रिलेशनशिप क्या है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, सो इस टेबल को देखो कि ए आर एंड एम आर, ठीक है, ये इनका रिलेशनशिप हम करेंगे। ठीक है, सो एज फर्म सेल मोर एंड मोर लोअरिंग द प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल करती हैं बाय लोअरिंग द प्राइस, प्राइस गिरा के, प्राइस को डिक्रीज़ करके और डिमांड इंक्रीज़ करवाती हैं लोगों की। एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो फॉल होता है विद इंक्रीज इन सेल। जो ए आर कर्व है वो गिरता रहता है जैसे जैसे सेल हमारा इंक्रीज़ होता रहता है। एज अ रिज़ल्ट इससे क्या होता है कि एम आर जो है वो फॉल हो जाता है, एम आर कर्व फॉल हो जाता है एंड इज़ लेस देन ए आर कर्व, वो लेस देन हो जाता है ए आर कर्व से। बोथ ए आर कर्व एंड एम आर कर्व आर स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दोनों ही नीचे गिरते हैं लेफ़्ट से लेकर राइट तक। ठीक है, सो आप ये देखो टेबल, और इसी को ए आर को और एम आर को हमने प्लॉट कर देना है ग्राफ में। ठीक है, सो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ आपका तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सॉरी, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 6 7 8 8 1 2 3 5 6 7 8। यहाँ पे है क्वांटिटी और यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू कर्व हमें डालना है, कितना है 10 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो 1 पे कितना है 10, 2 पे कितना है 9, ठीक है, 3 पे कितना है 8, 4 पे कितना है 7, 5 पे कितना है 6, 6 पे कितना है 5, 7 पे कितना है 4, 8 पे कितना है 3। तो ये तो कुछ ऐसा बना, ये बना हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व। दिस इज़ ए आर कर्व। अब टी आर कर्व ऐसे ही प्लॉट करेंगे तो ये 6 से होके निकलेगा, क्योंकि जो हमारा एम आर कर्व है 6 पे आके ये 0 हो जाएगा, है ना, सॉरी, ये यहाँ पे 6 पे आके ये 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसको ऐसे, ठीक है, ये यहाँ कहीं से निकल रहा है, ये एवरेज कर्व, ये मार्जिनल कर्व, वो एवरेज कर्व। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये दोनों कर्व्स हमने बना दी। इसको भी आप पॉइंट से करोगे तो यहीं से निकलेगी, यहाँ से, जहाँ पे एम आर क्या है 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनका रिलेशनशिप करें कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, एवरेज रेवेन्यू कर्व डिक्लाइंस। वो कह रहा है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा यूनिट बेच रहे हैं प्राइस को गिरा के, तो एवरेज रेवेन्यू जो हमारा है वो नीचे गिरता जा रहा है। देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ठीक है, वो हमको दिख रहा है कि ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे ही गिर रहा है। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप क्या है कि एवरेज रेवेन्यू फॉल्स है व्हेन एम आर इज़ लेस देन ए आर, या फिर एम आर छोटा है ए आर से।
जब एवरेज रेवेन्यू गिरता है तो एमआर की वैल्यू जो है वो कम होती है और एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। टेबल देखो, टेबल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब जब वो कह रहा है कि ए आर गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू 10 हुआ था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, गिर रहा है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये देखो 10 बराबर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। फिर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। फिर 7 है, फिर 4 है, फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। फिर 6 है, फिर 2 है, फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। फिर 5 है, फिर 0 है, फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। फिर 4 है, यहाँ पे -2 है, फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। और 3 है, -4 है, फिर से एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है। वो चीज़ यही बोल रहा है कि ए आर फॉल कर रही है मगर फिर भी एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है मार्जिनल रेवेन्यू से, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि एम आर कर्व इज स्टीपर, जो एम आर कर्व है वो स्टीपर है देन एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये देखो स्टीपर मतलब उसकी स्लोप कम है। ये देखो एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व स्टीपर है, एवरेज रेवेन्यू कर्व फ्लैटर है, ये ज़्यादा उस साइड को झुका पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ यही बता रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू इज़ डबल देन एवरेज रेवेन्यू। वो कह रहा है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू गिर रहा है तो वो डबल तेज़ी से गिर रहा है एवरेज रेवेन्यू के मुकाबले, ठीक है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इज़ ट्रू ओनली इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। सो ये एक बेसिकली नोट दे रखा है कि ये तब ट्रू होगा जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कर्व स्ट्रेट लाइन में होंगे, वरना नहीं, ठीक है। ये क्या केस होता है मैं इसको आगे कभी डिस्कस करूँगा आपको। फ़िलहाल आप ये समझिए इसको कि अगर फॉल इन एम आर इज़ डबल देन ए आर, जब एम आर फॉल होता है तो डबल रेट से फॉल हो रहा है एम आर की। ये देखो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कितने से गिरा है, 1 से डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ से कितने से, 1 से, यहाँ से कितने से, 1 से, और ये यहाँ पे 2 से गिर रहा है, 2 2 2। सो ये डबल गिर रहा है, मतलब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है बजाय एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है। अगली लाइन क्या बोलती है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैन फॉल टू ज़ीरो, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है एंड बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यही दिखा रहा है कि एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू तो ज़ीरो हो गया और नेगेटिव भी चला गया यहाँ पे, लेकिन मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो ना नेगेटिव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एम आर कर्व रिमेन्स बिलो एवरेज रेवेन्यू कर्व। वो कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमेशा ये ये कर्व थी ना, तो ये ए आर कर्व है, ये एम आर कर्व है, तो हमेशा एम आर कर्व नीचे रहेगी एवरेज रेवेन्यू कर्व के। रीज़न क्या है इसका, इज़ दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज़ लिमिटेड, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो लिमिटेड होगी टू 1 यूनिट, एक यूनिट के मुकाबले। वेयर एज एवरेज रेवेन्यू इज़ डिराइव्ड बाय ऑल द यूनिट्स, जबकि एवरेज रेवेन्यू डिराइव्ड होगी सारे यूनिट से। मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ एक यूनिट से डिसाइड होगी, जो भी एडिशनल यूनिट होगा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू सभी यूनिट से डिसाइड करेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट एवरेज रेवेन्यू, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू शोज कंपैरेटिवली लेसर फॉल देन फॉल इन मार्जिनल रेवेन्यू, इसीलिए एवरेज रेवेन्यू कम फॉल होता है बजाय मार्जिनल रेवेन्यू के, ठीक है। सो आई होप आपको एम आर और ए आर में रिलेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।